औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अच्छे और प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों हमारा तीसरी जमात की कारवाने उर्दू का जो है वो लेक्चर नंबर 19 है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कारवाने उर्दू की जो किताब है वो भी अपने बैग से निकाल लें और साथ में अपनी उर्दू की जो कापी है वो भी निकाल लें और किताब का सफ़ा नंबर 72 निकालें। यहाँ पर देखें नए अल्फाज के मानी हैं। बच्चों कल हमने सबक पढ़ा था सेब और पापड़ का जो मुकालमा था उसमें मुश्किल अल्फाज देखें, उनके अल्फाज मानी आज हम सबसे पहले अपनी जो है वो कापी पर लिखेंगे। जैसे दौर, दौर बच्चों कहते हैं किस वक्त या ज़माने को, यानी कि देखिए पापड़ ने कहा था ना कि आज का दौर जो है वो मेरा है, यानी ज़माना मेरा है। और फिर था अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, जो सेब ने कहा था पापड़ से कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो, यानी अपनी तारीफ़ खुद करना, यानी पापड़ अपनी तारीफ़ खुद कर रहा था ना। अब देखिए हाफजा, हाफजा जो है कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था याददाश्त, जायका, मज़ा, ठीक है। अब जो है अपनी कापी निकालें उर्दू की और सबसे पहले आज की तारीख़ लिखें। आज है 25 जून 2020, जमात का काम और दिन है आज जुमेरात का, ठीक है बच्चों। ऊपर सबक का नाम आप लिखेंगे सेब और पापड़, फिर नए अल्फाज के मानी, अल्फाज मानी, इस तरह एक हाशिया आप लगाएंगे। और फिर सबसे पहले दौर यानी वक्त या ज़माना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफ़ खुद करते रहना, ठीक है। हाफजा, यादाश्त, जायका, मज़ा। अब इसके बाद जो है इसी सबक से हमने लिए हैं इमला के अल्फाज। देखिए जायका, देखिए जायका लिखने में भी जो है कितना आसान है। जाल देखें, अलिफ, हमज़ा, क्या, इस तरह से जायका। चटपटा, उसके बाद चे टे चट, ठीक है, पे टे अलिफ टा, चटपटा। फिर देखें करारा, बहुत आसान है, क्या, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, करारा। आगे फिर देखिए सोजन, सीन वाव सो। अब देखिए सीन के जो है शोशे बच्चों आपने 3 डालने हैं, सीन के 3 शोशे होते हैं, जीम नून जन, सो जन, लज्जत, लाम जा लज, जालते जत, लज्जत, ठीक है। तन रुस्त, इन लफ्ज़ों को जो अदायगी है वो बार बार करें, ठीक है। जब आप इनकी अदायगी दुरुस्त तरीके से करेंगे तो लिखने में भी आपकी जो है ये दुरुस्त लिखे जाएंगे। तन रुस्त, देखिए तन, ते नून दाल तन, रे सीन ते तन रोस्त, ठीक है। हाफजा, हाफजा, हे अलिफ हा फे जोए हे जा, हाफजा। हिफाजत, फिर से बोले हिफाजत, हे फे अलिफा जोए ते जत, हिफाजत। फिर है देखिए खूबियाँ, खूबियाँ, खे वाओ खू, बे ये अलिफ या नून गुन्ना, खूबियाँ। फिर है महफूज, महफूज, मीम है मैं, यहाँ पे जो है आएगी ये जीम के ख़ानदान वाली है, ठीक है बच्चों। फे वाओ फू, महफूज़ों, महफूज। मिसाले दार, मीम सीन अलिफ सा, लाम बड़ी ये ले, सीन के 3 शोशे देखें, दाल अलिफ दार, रे साकिन, मसाले दार। ये हमारे थे जी इमला के अल्फाज, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारी सरगर्मी है, ठीक है, सफ़ा नंबर 73 पर आप देखें तो ये सवालों के जवाब लिखिए। ये 4 सवाल हैं जो हमने करने हैं, ठीक है। आपको सेब के मुकालमे ज़्यादा अच्छे लगे या पापड़ के, पसंद की वजह भी लिखिए। दूसरा है पापड़ और जैसी दूसरी चीज़ों के खाने के क्या नुकसानात हैं। तीसरा है सेब और दूसरे फलों से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। और चौथा है सेब और पापड़ में बुनियादी फ़र्क कौन सा है। जी बच्चों, तो सबसे पहला सवाल लिखा हमने, आपको सबसे ज़्यादा मुकासब के मुकालमे सेब के मुकालमे ज़्यादा अच्छे लगे या पापड़ के, पसंद की वजह भी लिखिए। जवाब सेब के मुकालमे ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि सेब हमारे लिए ताकत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। देखिए बच्चों सेब का ही मुकालमा अच्छा था ना। देखिए सेब से हमें कितनी तवानाई मिलती है, उसके कितने फ़वाइद हैं, ठीक है, उसके मुकालमे। और फिर उसकी वजह क्या है कि वो हमारे लिए ताकत का बहुत बड़ा एक ज़रिया है। अब अगला सवाल देखें, पापड़ और उस जैसी दूसरी चीज़ों के खाने के क्या नुकसानात हैं। जवाब
हमने सबक में भी पढ़ा था बच्चों के पापड़ और उस जैसी दूसरी चीज़ें खाने से हम नज़ला, ज़ुकाम, गले की सूजन और खांसी में मुब्तला हो जाते हैं। यानी पापड़ और जैसी चीज़ें खाने से हमें ये बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं, ये नुकसान हो सकते हैं। अगला सवाल देखें, सेब और दूसरे फलों से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? जवाब, इंसान की सेहत अच्छी रहती है। देखिए, अगर आप फल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी, हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप बीमारियों का जो है वो मुकाबला भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, आपकी सेहत अच्छी होगी बच्चों, आपको खेल जो है वो उसी वक्त पसंद आता है या उसी वक्त खेल पाते हैं जब आपकी सेहत अच्छी होती है। ठीक है, तो खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं। अगला सवाल है, सेब और पापड़ में बुनियादी फ़र्क क्या है? तो इसको बच्चों आप इस तरह से लिखेंगे, दरमियान में ये इस तरह से एक हाशिया लगाएंगे, एक तरफ सेब एक तरफ पापड़ लिखेंगे। और सेब का क्या है कि वो जायकादार होता है, ताकत से भरपूर होता है और क्या होता है वो मीठा होता है। जबकि पापड़ उसके मुकाबले में उसमें क्या फ़र्क है कि वो मसालेदार होता है, चटपटा और करारा होता है। देखिए अब सेब और पापड़ में कितना फ़र्क है। ठीक है, एक चीज़ जायकेदार है, मीठी है, ताकत भी है, जबकि दूसरी चीज़ मसालादार, चटपटी और करारी है। ठीक है जी बच्चों, ये हमारा जो था वो आज का काम था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह से जो है वो खुशखत अपना काम करना है, शोशों का ख्याल रख कर। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।